ये फिर से आए हुए हैं भारत में और भारत रत्नों की मेहमान नवाजी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। आए थे हम 2 हफ्तों के लिए। 2 महीने और 4-5 दिन हो जाएंगे। इतना मुझे यहाँ पे प्यार, एहतराम एंड जेनरोसिटी हर जगह रखना, हमें सारा कुछ। तो हम गेस्ट ही हैं लोगों के। हमारा अपना खर्चा बहुत कम ही हुआ है। Alright, you can see that the best way to get Haina laughing is to show them some meat. इतना बिजी है कि भारत हमारी तरफ देख के जिसे कहते हैं ना कि एक नजर भी नहीं डाला। Oops, sorry, wrong video. Here is the correct one. आज का वीडियो हम शुरू करेंगे एक जानवर के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, जैसे कि लकड़बग्घा या हाइना कहा जाता है। फोक लॉ या लोक साहित्य में लकड़बग्घा एक नेगेटिव एडजेक्टिव या नकारात्मक विशेषण की तरह से यूज होता है। लोक साहित्य में लकड़बग्घे के नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला ट्रेट है, ये डिसीटफुल होते हैं, यानी कि धूर्त। इसको हम डिसेप्शन या धोखा भी बोल सकते हैं। ये इंसानों के रोने या हंसने को मिमिक कर लेते हैं। पाकिस्तानियों के पवित्र भारत प्रेम से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ट्रेट ये है कि ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं और अक्सर लेफ्ट ओवर पर सरवाइव करते हैं, यानी किसी और का बचा हुआ खाकर सरवाइव करते हैं। अब देखिए, आप भीख मांगने और लोन मांगने जैसे हाई स्किल को इससे कंपेयर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अब आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको लकड़बग्घे की और भी विशेषताओं के बारे में पता चलेगा। अच्छा, इस चक्कर में मैं आपसे पूछना भूल ही गया कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को तो आप जानते ही हैं, है ना? इनकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन और कंटेम्प्ररी इश्यूज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग के चलते भारत में भी इश्तियाक साहब के इश्क में बहुत लोग हैं। ये फिर से आए हुए हैं भारत में और भारत रत्नों की मेहमान नवाजी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। आए थे हम 2 हफ्तों के लिए। 2 महीने और 4-5 दिन हो जाएंगे। इतना मुझे यहाँ पे प्यार, एहतराम एंड जेनरोसिटी हर जगह रखना, हमें सारा कुछ। तो हम गेस्ट ही हैं लोगों के। हमारा अपना खर्चा बहुत कम ही हुआ है। देखिए, जब आप किसी के यहाँ गेस्ट होते हैं तो आप उनको थैंक यू करते हैं, अपने अच्छे एक्सपीरियंस को बाकी लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये एक बेसिक तमीज़ होती है। मान लीजिए कि मैं एक एजेड आंटी हूँ जो अपने होस्ट के यहाँ कई महीने ऑलमोस्ट फ्री में एंजॉय करके आई हूँ और मेरी बहुत इज्जत भी सभी जगह जहाँ जहाँ भी मेरे होस्ट मुझे ले गए हुई है। लेकिन जब भी मेरी कॉल मेरी बहनों से होती है, इस दौरान या इसके बाद में भी मैं बोलती हूँ कि वैसे तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस अपने होस्ट के यहाँ, लेकिन उनकी डॉटर इन लॉ के साथ कभी कभी उनकी खटपट हो जाती है। What I see and what I have observed is what I tell people. Acknowledging कि political एक प्रॉब्लम है जिसको फिर इंडिया के लोग खुद ही रिजॉल्व करेंगे। दैट्स नॉट माई ड्यूटी। इतना शोर मचता है पाकिस्तान में कि मुसलमानों से ज्यादती होती है, ये वो। शायद कुछ इलाकों में यूं हो। ये भले मानुस डॉक्टर साहब हर बार अपना एजेंडा सरकाना नहीं भूलते। ये कभी भी आरएसएस या बीजेपी गवर्नमेंट या मुसलमानों के बारे में बोलना नहीं भूलते। अब आप कह सकते हैं कि इनकी इमेज मलाइन करने के लिए मैंने पूरे वीडियो का कुछ पार्ट निकाल के दिखा दिया। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट है कि ये बहुत मीठी मीठी बातें करते हुए धीरे से हर बार अपना एजेंडा सरका जाते हैं। एक जेंटल रिमाइंडर दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर सुनते हैं इनको। साउथ इंडिया वैसे भी मुख्तलिफ है नॉर्थ इंडिया से। ये सब झगड़ों की जड़ जो है ना, वो नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान, ये इलाके की कोई हिस्ट्री ऐसी है। लेकिन साउथ के लोग जो हैं बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल। वो आपसे पता नहीं 100 गुना ज़्यादा भी अगर अमीर होंगे तो उनके अप्रोच के अंदर बहुत, वो क्या कहते हैं, ह्यूमिलिटी है। दोस्तों,
आपको याद होगा कि कैसे पिछले कुछ दिनों पहले नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया करके हम भारतीयों के बीच एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। वो एक पॉलिटिकल स्टंट था जिसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया साउथ नॉर्थ सब जगह पे। अब आप ये देखिए, ये साहब मुसलमान आरएसएस बीजेपी करते हुए ये लाइन के ऊपर आ गए हैं। अब इन्होंने ये लाइन पकड़ ली है और ये धीरे से अपना एजेंडा सरका रहे हैं। ओके, देखिए, इच्छा तो गाली देने की होती है इनको, लेकिन क्या है ना कि हमारे पेरेंट्स से लेकर स्कूल और सभी जगह पर सिखाया जाता है कि अपनी भाषा की मर्यादा नहीं लगनी चाहिए। तो ये जो लकड़बग्गे की कहानी हमने करी है, लकड़बग्गा एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर है। अगर आप ठीक से उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो जो ट्रेट्स मैंने आपको शुरू में बताए वो बिल्कुल ठीक हैं, बट ऑन टॉप ऑफ इट इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिएचर। ओके, तो स्वीडन में रह के दुनिया भर का एक्सपोजर लेके हरकतें आपकी वही हैं। मुफ्तखोरी की मेहमान नवाजी के बाद भी यहाँ पे आप अपनी हरकतों से बाज आते नहीं हैं। अब जाके ज़रा एक हिंदू राइट मूवमेंट है जो मुसलमानों के साथ हम देखते हैं। अभी मसलन ये किसी ने मुझे एक भेजी है इन्फॉर्मेशन के किसी आरएसएस के लीडर ने कहा है कि ये जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे आप राम क्या है, जय राम जी की सारे मुसलमान ये वो नारे लगाए। अब एक पॉजिटिव चेंज दिखाता हूँ मैं आपको कि इन डॉक्टर इश्तियाक को भारतीयों ने पहचान लिया है और पिछले 2 इंटरेक्शंस इनके जो आरजू काज़मी के साथ हुए हैं उनके कमेंट्स बताते हैं कि भारतीय अब समझ गए हैं कि ये आदमी हमेशा अपना वही एजेंडा चलाता है। ये पहले इंटरेक्शन में बता रहे हैं आरजू को कि वो यूपी प्रयागराज की असली बेटी के एंसेस्ट्रल हाउस पर ज़रूर जाएंगे और उसी वीडियो में अपने दुखड़े रो रहे हैं कि मुझे लोगों ने ऑनलाइन बहुत क्रिटिसाइज़ किया। इनका इशारा इंडियंस की तरफ था। साथ ही ये कहते हैं कि लेकिन मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस इंडिया में बहुत डिफरेंट है, लोगों ने मुझे बहुत प्यार और इज्जत दी। तो सर जी, यही फ़र्क है भारतीयों में और पाकिस्तानियों में। वी डोंट मिमिक लाफिक साउंड्स एंड दैट डजंट मेक ए है ना अ ह्यूमन। दोस्तों, इन कमेंट्स में लोगों ने बहुत कुछ लिखा है जो इन पाकिस्तानियों की असलियत और इंटेंशंस रिवील करता है। देखिए, ये स्वीडन में बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसे भी होंगे ठीक ठाक इनके पास, उम्र भी ऐसी है कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि आज मरे कल दूसरा दिन। फिर भी ये इंडिया में कभी ट्रेड शुरू करने का, कभी किसी और चीज़ का एजेंडा लेकर आ जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि भेजे जाते हैं, क्योंकि इनको कौन सा पाकिस्तान में आटे की लाइन में लगना है। तो इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि ट्रेड शुरू होता है कि नहीं होता है। इनको क्या खुजली रहती है ये चेक करने की कि इंडिया में मुसलमान कैसे रहते हैं। इनको कोई क्यों नहीं बताता है कि ये देश लॉ से चलता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट टेक्स केयर ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम and the religious rights of every community. So you don't come here and preach. आरजू को भी कोई बताओ कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर उतने अपॉर्चुनिस्ट थे जितनी वो है। उनको पाकिस्तान में मलाई दिख रही थी तो वो अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़कर पाकिस्तान चले गए। इसको भारत में मलाई दिख रही है तो ये यहाँ क्लियर होती है। खानदानी ट्रेट है भाई। एक जेंटल रिमाइंडर दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं इनका ऊँटी का एक्सपीरियंस और यह क्या कहते हैं भारत में रिलीजियस फ्रीडम को लेकर। ये ऐसी मीठी मीठी बातों के बीच अपना एजेंडा सरकाते रहते हैं। अब मैं और मेरी बेगम मिलिया हम दूर दराज जगह पे भी हो आए हैं। हाँ जी, ऊटी एक ऊंची पहाड़ी है, वहाँ कोई हम 4-5 दिन रहे। हर रोज़ हम अजान 2 दफ़ा सुनते थे। हाँ जी, रास्ते में आते हुए हर जगह मस्जिदें हैं। रमज़ान का ज़माना है तो लोग उसी एहतराम से वो अपना ज़िंदगी बसर करते हैं। कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे मुसलमानों की जो है ना ये रिलीजियस फ्रीडम वो फ्रीली एंजॉय ना करते हैं। किस लिए आते हैं बार बार भारत? पिछली बार ये आए थे तो वही साजिद तरार वाला ट्रेड ओपन करने का एजेंडा लेकर आए थे। आइए सुनते हैं ज़रा उसको।
देखते हैं, मैं रोड पे पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ सर, अगर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूएस में कर सकता है तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो? वो तो मुझे खुद कह रहे हैं कि मियाँ तुम्हारे लिए हम तैयार हैं, अपनी हुकूमत को अकल दिलाओ, हम नहीं चाहते पाकिस्तान किसी नुकसान में हो, हम नहीं चाहते पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं कि वो इस बुरी हालत में हो। ऑनेस्टली मुझे बार बार लोगों ने हर जगह कहा है कि हमें दुख होता है देख के जो वहाँ हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला भैया, चलो देखते हैं सोहेल चौधरी को। इन्होंने बोला जी कि जो है इंडियंस भी चाहते हैं कि हम जो है हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों को जॉब दें, क्योंकि वो हमारे भाई हैं और हमसे पाकिस्तानियों का ये दुख देखा नहीं जाता। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कैसे इंडियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते हैं। कि मतलब गेम समझ लो, है ना। तो ये आप देखो कि सोहेब चौधरी को क्यों यूज़ किया गया, या इस तरीके के बाकी के जहाँ पे इश्तियाक साहब पाए जाते हैं इनको क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि सोहेब चौधरी के सब्सक्राइबर्स हैं करीब 1.4 मिलियन, मतलब 14 लाख। तो रीच देख रहे हो आप कितनी बड़ी है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स कौन है, इंडियंस हैं। तो इस तरीके से घुसड़ रहे हैं। ये बात करते हैं इश्तियाक साहब, वहाँ पे उस इंटरव्यू को अगर आप देखोगे, सो कॉल्ड इंटरव्यू को, स्क्रिप्टेड है सारा गेम। तो ये डॉक्टर देवी शेट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, अजीम प्रेम जी की बात में कर रहे हैं, मतलब एक चिकनी चुपड़ी बात करके एक बात कर रहे हैं अपना, है ना, एक प्रीफेस सेट कर रहे हैं, उसके बाद में ऑथर है ना, और फिर धीरे से अपना जो है एजेंडा सरका जाते हैं कि भैया देखो बहुत सारे इंडियंस तो चाहते हैं, ठीक है, और ये है फलाना ढिकाना। तो अब सारा गेम वही हो रहा है कि डॉक्टर जयशंकर साहब नहीं होने दे रहे और मोदी जी नहीं होने दे रहे, इंडियंस तो चाहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी तो चाहती है, और पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी देखिए पर इन पाकिस्तानियों को मत घुसने दीजिए। इन सब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब कीजिए, डू नॉट रिकमेंड करिए, और इनको रिपोर्ट भी करिए। उन सभी इंडियंस को भी बॉयकॉट करिए जो इनके चैनल्स पर जाते हैं या इनको इनवाइट करते हैं। अगर आपको YouTube के इंटरफेस में अनसब्सक्राइब या डू नॉट रिकमेंड का ऑप्शन कहाँ है ये नहीं मालूम, तो आप ये वीडियो देखिए और इनको ब्लॉक कर दीजिए। आशा करता हूँ कि हम सभी इस बात पर कम्प्लीटली अलाइंड हैं कि हम पाकिस्तानियों का भरोसा कभी नहीं कर सकते। कैप्टन सौरभ कालिया को याद करें और उसके बाद पाकिस्तानियों से किसी तरीके के इंटरेक्शन के बारे में सोचें। तो इनको दूर रखना ही समझदारी है। दे आर इक्वली डेंजरस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो। आज का तमाशा यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।